हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कक्षा 9 के पहले लेसन को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा पढ़ा और गृह विज्ञान का विकास ये टॉपिक पढ़ा। तो गृह विज्ञान का विकास का टॉपिक पढ़ते समय इसमें एक शब्द आया अनौपचारिक। तो ये शब्द अनौपचारिक जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि अनौपचारिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा यह शिक्षा गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा, यानी कि गैर संस्थागत। विद्यालयों में इसको रेगुलरली नहीं पढ़ाया जाता है। मान्यता रहित यानी कि अनौपचारिक शिक्षा को मान्यता प्राप्त नहीं होती है। इसकी शिक्षण व्यवस्था कैसी है? पत्राचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। अब तो अनौपचारिक शिक्षा ये हो गया। अब औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का अर्थ है संस्थागत तथा मान्यता प्राप्त शिक्षा, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा संस्थागत तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण व्यवस्था है। इस शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी विद्यालय में नियमित रूप से जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षण व्यवस्था इसकी होती है विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय आदि में इसकी शिक्षण व्यवस्था होती है। और औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में प्रमाण पत्र मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में आदि में जा करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम अनौपचारिक औपचारिक का अर्थ समझ चुके हैं। तो अनौपचारिक रूप से इसका प्रारंभ, गृह विज्ञान विषय का प्रारंभ लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में हुआ था, लेकिन 1932 में इसको औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। यानी कि गृह विज्ञान विषय को 1932 में लेडी इरविन कॉलेज ने मान्यता प्रदान की और फिर 1952 में चेन्नई में स्नातक स्तर पर इसको मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान, यानी कि विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान कितना है इसके बारे में जानेंगे। तो विकास के क्षेत्र में गृह विज्ञान का योगदान निम्नलिखित है। जैसे कि पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाने में गृह विज्ञान का योगदान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान का योगदान है, पोषण के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान का योगदान है और रोजगार के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान का योगदान है। यानी कि गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करके हम अपने पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पोषण के क्षेत्र में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार के रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार। अब हम जानेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत हमें कौन कौन से रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। तो शिक्षिका के रूप में, व्याख्याता के रूप में, रीडर के रूप में तथा प्रोफेसर के रूप में हम रोजगार कर सकते हैं। अनुसंधान संस्थानों में, यानी कि रिसर्च सेंटर में अनुसंधान सहायिका के रूप में, रिसर्च हेल्पर के रूप में काम कर सकते हैं। डाइटिशियन यानी कि आहार विशेषज्ञ, आहार के बारे में जानकारी होती है उन्हें, जो डाइटिशियन होते हैं। तो डाइटिशियन के रूप में कैंटीन तथा हॉस्टल के मेस में भी कार्य कर सकती हैं। नर्सरी स्कूल संचालिका के रूप में भी काम कर सकती हैं, छोटे बच्चों के नर्सरी स्कूल को भी चला सकती हैं।
अब हम गृह विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बाहर के रोजगार को जानेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र से बाहर कौन कौन से रोजगार आते हैं। इनमें है ग्राम सेविका के रूप में, वस्त्र डिजाइनर के रूप में, यानी कि वस्त्रों के डिजाइन करने वाले को क्या बोलते हैं, वस्त्र डिजाइनर के रूप में, आंतरिक सज्जाकार यानी कि घर के अंदर की सजावट, पत्रकार, लेखिका, टीवी एवं रेडियो कलाकार के रूप में भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। परिवार कल्याण एवं जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। बाल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि गृह विज्ञान में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध करती हुई छात्राएं किन किन विषयों का अध्ययन करती हैं। तो पहला है आहार एवं पोषण, दूसरा है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, तीसरा है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, चौथा है मानव विकास एवं पांचवा है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो सबसे पहले हम आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में समझते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर छात्राएं अपने परिवार के सदस्यों के लिए पौष्टिक आहार तैयार करती हैं। जैम, जेली, अचार, मुरब्बे, पापड़, बड़ी आदि बनाकर मौसमी भोज्य पदार्थों को संरक्षित अथवा सुरक्षित करती हैं। विशेष अवसरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक यानी कि छोटी बड़ी पार्टियों का आयोजन भी करती हैं, जैसे कि शादी, ब्याह, जन्मदिन, सालगिरह आदि पर पार्टियों का आयोजन करती हैं। अलग अलग तरीकों से भोजन की मेज को सजाने तथा भोजन संबंधी शिष्टाचार आदि का भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान का अध्ययन करके इन सारी चीजों का वे ज्ञान प्राप्त करती हैं। अगला है पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, यानी कि पारिवारिक संसाधन, जो हमारे पास पारिवारिक संसाधन है, हमारे सदस्य, हमारे घर के परिवार के सदस्य हैं, समय है, ऊर्जा है, धन है, उनका व्यय हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि छात्राएं गृह कला एवं गृह प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करती हैं और एक कुशल गृहिणी के रूप में अपने घर परिवार को सुख और शांति प्रदान करती हैं। एक कुशल गृहिणी के रूप में सीमित आय में बजट बनाना, समय, शक्ति, धन के अनुसार गृह प्रबंध करना, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को पूरा करती है। आगे है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय का अध्ययन करके छात्राएं अपने परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों का चुनाव करती हैं, उनकी खरीदारी करती हैं, आधुनिक फैशन के अनुसार वस्त्र तैयार करती हैं। वर्तमान में जो फैशन चल रहा होता है उसी के अनुसार वस्त्र तैयार करती हैं, खुद तैयार करती हैं या फिर आधुनिक फैशन के हिसाब से दर्जी से तैयार करवाती हैं। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय के अध्ययन से छात्राओं को वस्त्रों के प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों के बीच अंतर को पहचान पाती हैं। जब छात्राएं जो है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का अध्ययन करती हैं तो इसके अंतर्गत वे वस्त्रों के जो रेशे होते हैं वे प्राकृतिक हैं, कृत्रिम हैं, इनकी पहचान कर पाती हैं। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया द्वारा उस वस्त्र का निर्माण किया गया है, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। उस वस्त्र की बुनावट कैसी है, उसको ध्यान में रखते हुए वस्त्र को खरीदती हैं। परिसज्जाएं एवं रेशे की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करती हैं। रेशे की विशेषता कैसी है, रेशा चमकीला है, खुरदुरा है,
आदि विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करती हैं। किसका अध्ययन करके? वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का अध्ययन करके। अब यहाँ एक शब्द आता है परिसज्जा। परिसज्जा का अर्थ होता है वस्त्र को चमकीला तथा मजबूत एवं सिकुड़न रोधी, यानी कि उसको धोने पर वस्त्र सिकुड़े नहीं, सिकुड़न रोधी बनाने के लिए वस्त्र पर परिसज्जा की जाती है। तो वस्त्र पर परिसज्जा करने के लिए विभिन्न प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ वस्त्रों का जो है देखरेख करती हैं, दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों की देखरेख, संरक्षण, संचयन आदि करने की विधियों की शिक्षा भी ग्रहण करती हैं। परंपरागत वस्त्रों का इतिहास, वस्त्रों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक महत्व, परिधानों का अवसरोचित चयन एवं परिधान संबंधी शिष्टाचार का ज्ञान अर्जित करती हैं। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान विषय का अध्ययन करके। तो परंपरागत वस्त्रों का इतिहास अर्थात पहले के समय में लोग किस तरह के वस्त्रों को पहनते थे, इनकी जानकारी इन्हें प्राप्त होती है। वस्त्रों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक महत्व क्या है, किस अवसर पर किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए आदि बातों का ज्ञान भी प्राप्त करती हैं। आगे है मानव विकास। मानव विकास के अंतर्गत छात्राएं शिशु जन्म प्रक्रिया, प्रसव के पहले एवं प्रसव के बाद में स्त्री की देखभाल कैसे की जाएगी, शिशु का आहार कैसा होना चाहिए, शिशु का वस्त्र कैसा होना चाहिए, उसका पालन पोषण कैसे होना चाहिए, उसका शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह से हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। संवेगात्मक विकास उसका सही ढंग से हो, इस बात का ध्यान रखती हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत छात्राएं करती हैं। अगला है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा अभी इस पाठ में इसके बारे में नहीं दिया गया है, ये उच्च कक्षाओं में इसको पढ़ाया जाता है, तो इसको हम रहने देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम गृह विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य टॉपिक पढ़ेंगे।